नमस्कार है दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। कहानियों के सिलसिले में आज एक कहानी आपके सामने फिर रखूंगा। इसका एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसे सबसे पहले हिंदी भाषा में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था, जिसका नाम पंच परमेश्वर रखा गया था। लेकिन इसे तमाम यानी दुनिया के बहुत सी भाषाओं में चेंज कर दी गई है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में इसे द होली पंचायत के नाम से भी पब्लिश किया गया है। अब आज इस कहानी के बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी को अगर आप पढ़ते होंगे तो आपके लिए, बिगनर्स होंगे तो बहुत ही फायदेमंद है। बहुत ही खूबसूरत चीज है आपके लिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ उनकी भाषा में एक चीज और सीखने को मिलती है कि भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है सबका मिश्रण मिल जाएगा, यानी खिचड़ी मिल जाएगा। तो इस पंच परमेश्वर में क्या है कि आपके सामने मुझे लाना पड़ा। मैं आपको बता दूं, कहानी पढ़ना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत। आप ये मत सोचिए कि आप कहां से वर्ड सीखेंगे। आप रोज कहानी पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके पास कुछ वर्ड्स बढ़ गए हैं। अब आपको उस पहले की अपेक्षा बहुत ही पढ़ने में मदद मिल रही है। जब तक आपके पास शब्द नहीं होंगे दोस्त, आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते हैं। और आज हमारा बिहार का स्थिति सेम ऐसा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जमाना था कि दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए आते थे और आज भारत का सबसे पिछड़ा स्टेट बिहार है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर है। तो दोस्त, हम सबको मिलकर इस शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। हमें पढ़कर अपने राज्य को, अपने देश को विकसित बनाना है। तो चलिए इस कहानी के सिलसिले में पंच परमेश्वर का एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखता हूं। यह कहानी दो दोस्तों से शुरू होता है। दोनों दोस्त बहुत ही जिगरी थे। इसका छोटा सा एनालिसिस आपको दूंगा, आप उस पूरे कहानी को पढ़ करके तब समझिएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा कहानी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। दोनों दोस्त बहुत जिगरी थे। बहुत दिनों से उन दोनों की दोस्ती थी। अचानक कुछ ऐसा होता है कि एक दोस्त कि घर में एक बुढ़ी औरत रहती है। उनका धन पहले से ये ले लेते हैं और ये इस बात को कहकर ले लेते हैं कि मैं बाद में मतलब कि जब तक आप जिंदा रहेंगी तब तक आपको मैं भरण पोषण करूंगा। लेकिन होता क्यों कुछ ऐसे है कि वो बुढ़ी औरत जो होती है वो संतुष्ट नहीं रहती है, उन्हें दिक्कत होने लगता है। तब फिर यहाँ पर पंचायत इकट्ठा किया जाता है। तो दोस्त, यहाँ पर बुढ़ी औरत जो होती है पंचायत में बहुत सारे लोगों को चूज कर लेती हैं कि मतलब आप ही, और जो उनका जिगरी दोस्त होता है उसे ही बना देती है कि आप ही जो भी समझिए, इस पंचायत का सरपंच आप ही को मैं बनाती हूँ, आप जो भी फैसला देंगे ठीक होगा। उनका दोस्त बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मेरा जिगरी दोस्त है तो मेरे हक में ये देगा फैसला। लेकिन होता कुछ उल्टा है दोस्त, और इसी से इसका नाम पंच परमेश्वर रखा गया है। क्योंकि पंच जो होता है, यानी जो पंच के लोग होते हैं, 5 जो पहले जमाने में चुने जाते थे, आज भी चुने जाते हैं। तो ये पंच परमेश्वर गांव में आज भी ऐसे होते हैं और चुनाव भी है कि सरपंच पंच का चुनाव भी होता है। तो ये पंच परमेश्वर इस कहानी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक दोस्त होने के बावजूद भी वो ये सोचने लगता है कि आज मुझे यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो क्या मैं एक दोस्त को बचाऊं या गलत जो है उसको मैं गलत ही साबित करूं। तो वो ये सब सोच करके अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचता है और गलत पे वो गलत को गलत ही कहता है और बोलता है कि जो गलत है उसको गलत ही मानना चाहिए, और फिर वो फैसला सुना देता है। तो यही कहानी है। कुछ बहुत ही खूबसूरत कहानी है। मैं ये छोटा सा किस्सा आपको सुनाया। अगर आप चाहते हैं कि इसको लंबे मतलब पूरे शुरू से अंत तक पढ़े तो देर मत कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं मजा आएगा नहीं। सुनने में कुछ नहीं है दोस्त, सुनाता तो इसलिए हूं कि आपका इंटरेस्ट बढ़े, और इसलिए एक सुनाता हूं कि मेरा भी इंटरेस्ट बढ़े।
ताकि सुनाने में मैं अगर इंटरेस्टेड रहूँ तो और पढ़ पढ़ के मैं सुनाऊँ। क्योंकि ज़िंदगी इस तरह से अगर चलेगी तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी में एक चीज़ चूज़ कर लेना चाहिए और फिर उसी के सहारे हमें आराम से जीना चाहिए। किसी और चीज़ की कभी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ताकि आपका मानसिक तनाव वगैरह वगैरह आते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप एक चीज़ को चूज़ करके चलते हैं तो खुशी से अपनी ज़िंदगी को बिता पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर ज़रूर आऊँगा। आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए, साथ ही साथ सीखते रहिए। जय हिंद।